हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अभी तक हम लोगों ने 4 सेशन देख लिए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दी है और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो इसी कड़ी में अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए और आगे की जो टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा मतलब कि रह गया था, उसको देख लेते हैं। बहुत ही जो है छोटा सा है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये देखना है कि जो रिएक्शंस होते हैं या फिर जो अभिक्रिया होती है, ओके, जो अभिक्रिया होती है ये भी ऐसे देखा जाए तो इसके और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुक्स वगैरह में दिया है हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हम बेस लेके चल रहे हैं वो आपकी किताब ही है। ठीक है, तो एक होती है आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मंद अभिक्रिया, और एक होती है आपकी तीव्र अभिक्रिया। तो 2 टाइप की अभिक्रिया होती है, एक होती है तीव्र, एक होती है मंद। ठीक है, ये में भी 2 नंबर के जो आपके जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें पूछ सकता है। तो एक होती है यहाँ पे जो है तीव्र अभिक्रिया और एक होती है मंद। मंद को बोलते हैं स्लो और इसको बोलते हैं फास्ट। ये शायद मैंने पढ़ाया भी था, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पे। तो इसकी जो टाइमिंग होती है, इसका जो समय लगता है, ठीक है, ये जो समय लगता है लगभग जो 10⁻⁻6 सेकेंड, इतना ही कम समय लगता है इसके अंदर, है ना। और इतने ही समय में ये अभिक्रिया पूरी हो जाती है। और फिर जो स्लो है वो तो आपको कोई ऐसा क्या होता है पर्टिकुलर टाइम तो होगा नहीं, तो इसका कोई टाइम तो फिलहाल ऐसा नहीं है। ओके, समझ में आ गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सिंपल। अगर आप और बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो आपकी किताबों में दिया होता है। सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और प्लस यानी NaCl। जब आप इन दोनों का रिएक्शन जो है करवाते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे AgCl और प्लस NaNO3। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट और इसको बोलते हैं नमक या फिर NaCl। ठीक है, यहाँ पे ये आपका जो बना, ये बना आपका क्या बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड। और ये आपका बना यहाँ पे जो है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ओके, सो ये जो है बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। ओके, और ये आपके ऐसा झाग देता हुआ नीचे बैठ जाता है। ये जो आपका ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, ये तो सिल्वर जो है क्लोराइड है, ये झाग देते हुए नीचे बैठ जाता है। तो बस इसमें इतना ही जो है बताना था। ये एक छोटा सा मुझे ऐसा लगा कि टॉपिक रह गया, ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो टॉपिक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उस टॉपिक को, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ओके, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। आई बात समझ में? तो अभी देखिए 2 चीज़ें हैं, इसको डिटेल में समझना। आज का हमारा एजेंडा भी यही रहने वाला है कि ये क्या चीज़ें हैं, और इसी के साथ हम आज पढ़ेंगे थोड़ा सा साम्य के बारे में भी। ठीक है, तो ये पूरा हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, ओके, समझते हैं। सबसे पहले ये जो मतलब कि वर्गीकरण है, ये जो क्या बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन है आपके सामने, है ना, कि भाई ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। इसको जो दिया था, किसने दिया था? ये दिया गया था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आपका यहाँ पे बार्थलोट। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको दिया था कि भाई आखिरकार ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती हैं, इनको जो नाम दिया था वो दिया था यहाँ पे जो है बार्थलोट नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये भी आपको एज अ फैक्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि आपकी पीटी में पूछ सकता है ये। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो है कर लेते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। ओके, ठीक है, देखते हैं ये होता क्या।
ध्यान से समझिए। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो आगे भी चलती है और पीछे भी चलती है। सर समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, मैं समझाता हूँ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें प्रोडक्ट भी बन रहा होता है और उत्पाद भी बन रहा होता है। ये क्या बात बोल दी। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे ही जो है अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल रही होती है, मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही हैं तो इनकी स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, परंतु ये ध्यान रखने की बात है, परंतु किसी भी दिशा में पूर्णतः संपन्न नहीं होती हैं। देखिए गाइस, ये दोनों दिशाओं में तो होती है, लेकिन आप ही बताइए क्या ये दोनों दिशाओं में संपूर्ण हो जाएंगी? नहीं होंगी, क्योंकि एक जैसे ही क्या बोलते कम होगा दूसरा उसको मतलब कि बढ़ा देगा, और इसलिए ये दोनों दिशाओं में संपूर्ण नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इसका जो दिखाने का जो मतलब कि तरीका होता है ऐसे दिखाते हैं कि इसमें ये आगे भी हो रहा है और ये पीछे भी हो रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हो तो समझ में आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल PCl5, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, PCl5। ठीक है, ओके, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं फास्फोरस, ये क्या होता है, पेंटाक्लोराइड है ना। तो ये आपका जो है फास्फोरस पेंटा जो है क्लोराइड को, अगर इसको हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, अगर हम इसको यहाँ पे जो है गर्म करें, इसको अगर यहाँ पे हीट करें, या इसको हम यहाँ पे जो है गर्म अगर करते हैं, तो ये बन जाता है PCl3 + Cl2। और अगर हमने इसको इसी टाइम पर ठंडा किया, यहाँ पे ठंडा किया, तो ये वापस ये बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाली जो मतलब कि यानी कि रिएक्शन है, इसमें आपका जो अभिकारक है वो भी बनता है, और जो उत्पाद है वो भी बनता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो दोनों ही चीज़ें एक साथ बन रही होती। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, यानी कि एक ही समय पे ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही होती। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको, और आपने एग्जाम्पल भी इसका देख लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसको नंबर 1 दे देता हूँ मैं। अब मैं नंबर 2 लिखता हूँ यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं अनउत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? अनउत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि इसमें जो रिएक्शन होती है वो केवल एक ही दिशा में होती है, मतलब यहाँ पे जो आपकी अभिक्रिया होती है ना, वो एक ही डायरेक्शन में होती है। ऑब्वियस है, जब कोई अभिक्रिया एक ही दिशा में होगी तो वो तो पूरी होगी, है ना। मैं इसमें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसमें अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और संपन्न होती है यानी कि पूर्णतः संपन्न होती है। आ रही बात समझ में? इससे एग्जांपल दे दो सर। ओके, अभी देते हैं। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपने 100 या 1000 डिग्री सेल्सियस पे क्या बोलते हैं गर्म किया। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिखा है ना, जैसे इतने, इसको बोलते हैं मतलब कि गर्म करना, और इसी को उल्टा ऐसे बनाओगे ना, इसको बोलते हैं ठंडा करना। इसको बोलते हैं ठंडा करना, और इसको बोलते हैं यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि गर्म करना। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपने इसको यहाँ पे गर्म किया तो ये CaO और प्लस CO2 में टूट, और CO2 आपको तो जो पता ही है कि CO2 उड़ जाती है, तो ये 2 भागों में से टूट जाता है। तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखी इसको बोलते हैं अनउत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब ये एक ही दिशा में होगी और ये कंप्लीट होती है। और जो है जबकि हमने ऊपर वाले में देखा ये संपन्न नहीं होती है, ये कंप्लीट नहीं होती। ओके, तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया। ठीक है,
अब एग्ज़ाम में होता क्या है कि इन दोनों में ना अंतर पूछ लेते हैं वो। तो हम ये भी यहाँ पे जो है मतलब कि देख लेते हैं कि अनउत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर, ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सिंपल है, ये तो हम जो बचपन से ही ये चीज़ सीखते आए। हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन, आप भी जब अंतर वाला क्वेश्चन आए ना तो एक ऐसी लाइन बनाया करना, यहाँ पे लिखना अनुत्क्रमणीय, ठीक है जी, और यहाँ लिखना अपना उत्क्रमणीय। ठीक है, तो नंबर 1, अनुत्क्रमणीय में क्या होता है, अनुत्क्रमणीय में जो अभिक्रिया होती है, जो अभिक्रिया होती है वो पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। और यहाँ पे आपको पता है क्या होती है, अपूर्ण होती है। आपको जैसे मैंने ऊपर बताया है ना, अपूर्ण होती है। ओके, चलिए जी, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम अगर लिखें तो ध्यान से समझना है। यहाँ मैं समझाऊंगा अभी, आपको घबराना नहीं है। साम्य स्थापित नहीं, साम्य स्थापित नहीं होता है, नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है, साम्य स्थापित होता है। ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो इसको मैं स्टार मार्क यहाँ पे जो है कर देता हूँ ताकि मैं बाद में आके इसको समझा सकूँ। ध्यान देंगे इस चीज़ को, ठीक है, इसलिए मैंने इसके आप लोगों के लिए स्टार मार्क किया हो, ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ और समझाएंगे यहाँ पे। तो तीसरा पॉइंट है सामान्यतः, सामान्यतः ये मिस्टेक, एक मिनट, शायद कुछ जो टेक्निकल इशू आ रहा है, 1 मिनट का टाइम देंगे मुझे, 1 मिनट का दोस्तों टाइम देंगे, शायद कुछ जो टेक्निकल इशू आ रहा है यहाँ पे। ओके, ठीक है, ओके, सॉल्व हो गया। सामान्यतः ये कुछ शायद जो टेक्निकल इशू आ रहा है, मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि पेन मेरी चल नहीं रही है, थोड़ा टाइम देंगे। ये सामान्यतः है ना, ये सामान्यतः यहाँ पे जो यानी कि विषमांगी होते हैं, अभी समझाता हूँ ये क्या होता है। विषमांगी होते हैं, और ये कैसे हैं, ये आपके होते हैं समांगी प्लस विषमांगी, दोनों होते हैं। ठीक है, अभी समझाऊंगा, इस वाले पॉइंट को भी समझाऊंगा, तो घबराना नहीं है, इस वाले पॉइंट को भी समझेंगे। ओके, तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है। अब आप यहाँ पे आए हैं तो पूरी तरह से आपको चीज़ समझाई जाएंगी, है ना। ओके, अब एक पॉइंट और लिखेंगे, इसको एक तीर से दिखाते हैं, है ना, एक तीर से दिखाते हैं इसको हम लोग, यानी ऐसा। और इसको हम लोग जो है दोनों तीर से, दोनों तीर से दिखाते हैं। ओके गाइस, ये समझ में आ गया। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे हम यहाँ पे जो लिखने वाले हैं, ये सामान्यतः, सामान्यतः तीव्र होते हैं, ये फास्ट होते हैं काफ़ी। और मैंने आपको बताया ही था, ये है ना जनरली, या फिर बोलते सामान्यतः मंद होती है, यानी कि स्लो होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ 5 आपको ऐसे अंतर मिलेंगे, एक बार इसको आप ध्यान से जो है देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिटेल में और समझते हैं। ओके दोस्तों, ओके, सो अभी हमने ये दोनों का अंतर समझा, और आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा जो आगे का टॉपिक है थोड़ा वो समझते हैं, और ये दोनों पॉइंट है ना, इनमें घबराइए मत, मैं इनको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ओके, सो अगला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, एस आपका जो भी मतलब कि सिलेबस दिया है उसके अनुसार यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक होने वाला, वो होने वाला है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्य, है ना। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य, ठीक है, ये टॉपिक है, मतलब कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शंस,
ठीक है, अब ये कैसे क्या है समझते हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, इक्विलिब्रियम। ओके, अब एक चीज़ ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है दोस्तों, देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मैंने क्या लिखा है? उत्क्रमणीय। और आप सबको पता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऐसा भी जाता है और ऐसा भी जाता है, मतलब वो रिएक्शन दोनों साइड पे हो रही होती है। ध्यान समझिए इस चीज़ को। ओके, हमने एक जो है क्या बोलते हैं कि क्लासिक एग्जाम्पल ऊपर लिया हुआ था PCl5 वाला, उसकी मदद हमने यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए PCl5 को हमने यहाँ पे जो है गर्म करने स्टार्ट करा, तो ये PCl3 प्लस Cl2 में टूटा, और ऐसे ही ये बात समझ में आई। तो एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। मान लेता हूँ कि मेरे पास एक यहाँ पे जो है बीकर रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है जी, और इस पानी में मान लीजिए हमने PCl5 को घोल के रखा है। इसका जो सॉल्यूशन है वो PCl5 का है। ओके, और इसको हमने इस तरह से बंद करके रखा हुआ है, और एक अलग से मैंने एक दूसरा बीकर रखा हुआ है कुछ इस तरह से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ड्राइंग में मेरा बहुत ही हाथ तंग है, तो कोई हंसेगा नहीं क्योंकि ड्राइंग में आती नहीं ज़्यादा। ओके, सो हमने क्या करा है, इसको हमने यहाँ पे जो है गर्म कर रखा है। तो अगेन मुझे बर्नर बनाना पड़ेगा जो मुझे आता नहीं है, तो आप समझो मेरी बात को थोड़ा। ओके, ये मैंने स्टोव रख दिया यहाँ पे जहाँ से आपका खाना वाना बन रहा होगा, ठीक है जी। और यहाँ से मैंने इसको ठंडा कर दिया। तो अभी ठंडा करने को कैसे बनाऊँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो है ठंडा कर दिया इसको, और यहाँ से मैंने इसको जो क्या बोलते हैं गर्म। अब PCl5 ऑब्वियस है, जब मैं इसको जो है गर्म कर रहा हूँ तो PCl3 और प्लस Cl2 में टूटेगा। ये बात समझिए आपको। तो जब PCl5 और PCl टूट रहा होगा, और जब मैं इसको वापस से ठंडा करूँगा, ध्यान से समझिए। ओके, जब मैं इसको इधर से गर्म कर रहा हूँ तब तो पूरी भाप बन के और PCl5 ये अलग अलग टूट के यहाँ गया होगा, लेकिन जब वापस वो ठंडा कर रहा हूँ तो ये रिएक्शन ऐसे भी चली होगी। ध्यान समझिए। लेकिन हुआ क्या कि जब फर्स्ट केस, मैं केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, केस नंबर फर्स्ट कौन सा है, जब PCl5 को हमने क्या बोलते गर्म किया। तो इस वाले केस में आप देख पा रहे हैं आपका अभिकारक कौन है, क्या मुझे आप जो बता सकते हैं? आप बोलेंगे सर जो अभिकारक है वो PCl5 है, और आपका उत्पाद क्या है दोस्तों? आप बोलेंगे सर मेरा उत्पाद है PCl3 और प्लस Cl2। आप ये बोलेंगे, ठीक है, यहाँ तक बात आपकी सही है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर ऐसा हो रहा है कि जब हम इसको जो है गर्म कर रहे हैं तो मेरा अभिकारक की मात्रा कम हो रही है, और मेरा ये मात्रा बढ़ती जा रही है, ये मात्रा बढ़ती, जो हमेशा होता है, क्योंकि ये ग्राफ भी मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो मेरे मित्रों। एक चीज़ मैं आपको समझाया था कि जो आपका ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ये आपका उत्पाद होता है, ये लगातार कम होता है, और जो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो लगातार बढ़ रहा होता है। ये आपका अभिकारक है ना, ये अभिकारक है, और ये आपका क्या है, उत्पाद। ये मैंने पहले से बताया था, है ना। तो जैसे जैसे यहाँ पे अभिकारक कम होता है, उत्पाद आपका यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा होता है। सेम चीज़ यहाँ भी हो रही होगी कि PCl5 की मात्रा लगातार कम हो रही होगी और आपका उत्पाद की मात्रा बढ़ रही होगी। यहाँ तक बात समझ। ये कब हो रहा है? ये कब हो रहा है? जब केस नंबर 1, यानी कि जब आपकी रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो इधर को जा रही है ना। जब आपकी जो मतलब रिएक्शन की जो डायरेक्शन वो इधर को जा रही है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, चूंकि ये कैसी रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए मुझे यहाँ पे फिर से केस नंबर 2 लेना पड़ेगा। जब हम इसको ठंडा करें, किसको ठंडा करें मित्रों? PCl3 और प्लस Cl2 को, है ना। ये केस 2 यहाँ पे हो रहा है, ये देखिए केस 2, और ये केस 1 हो रहा है यहाँ पे। आई बात समझने? तो जब हमने मित्रों इसको क्या किया, यहाँ से ठंडा करा, तो इस टाइम पे इस वाली फेस के अंदर, अगर इस फेस की मैं बात करूँ आपसे, इस वाली फेस पे अभिकारक कौन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या? हाँ सर बता सकते हैं सर। अभी अभिकारक ना PCl3 प्लस Cl2 है। और सर उत्पाद क्या है? सर मेरा जो उत्पाद है ना PCl5। क्या यहाँ तक आपको समझ, क्या आपके दिमाग की बत्ती जली क्या यहाँ तक? बताइए मुझे, क्या आपको यहाँ पर दिमाग बत्ती? हाँ सर, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा टाइम तो जो है जरूर आएगा जब इधर की चीज़ें बनना रुक जाएंगी और इधर की चीज़ें भी बनना रुक जाएंगी। भाई एक बात बताइए, आखिर कब तक? एक टाइम तो ऐसा आएगा जब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को जो है समाप्त कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ पे PCl5 से
PCl3 प्लस Cl2 बनना बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन इधर भी चल रही है, ये रिएक्शन इधर भी चल रही है। ऐसा तो कोई समय आएगा जहाँ पे दोनों रुक जाएंगे। वो जो समय आएगा जहाँ पे दोनों रुक जाएंगे, या ये बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इनका वेग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिएक्शन, अगर मान लीजिए यही वाली रिएक्शन को ले लीजिए, तो कोई भी रिएक्शन होती है तो उसका होता है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैंने आपको पहले दिन से पढ़ाया था, यानी कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, ये तो मैंने पढ़ाया था आपको। और अभिक्रिया की दर को हम कैसे लिखते हैं आपको तो पता ही है कैसे, PCl5, और मैंने बताया था आपको यहाँ पे माइनस डेल PCl5 है ना, 5, और यहाँ पे डेल T, और इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पे डेल जो है PCl3 और डेल T, और ये हो जाएगा डेल Cl2 और डेल T। ये तो मैंने समझाया था आपको। तो ये तो मैंने आपको समझाया था, ये तो जो है पुरानी बातें होगी। कहने का मतलब क्या है, जो अभी समझाना चाह रहा हूँ वो क्या बात है, वो ये है कि एक टाइम पे, एक तो टाइम ऐसा आएगा जब मान लेता हूँ कि जब मेरी रिएक्शन PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 चल रहा था, इस टाइम पे जो मेरा रेट था, मान लेता हूँ जो मेरा रेट था, अब अभिक्रिया की जो दर थी वो R1 थी, और जब उल्टी जो है डायरेक्शन में चल रहा था, यानी कि PCl3 और प्लस Cl2 ये बना के दे रहे थे PCl5, इस टाइम पे जो मेरा रेट था, इस समय जो मेरा रेट था वो R2 था। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना मित्रों जहाँ पे R1 बराबर R2 हो जाएगा, क्योंकि आपका वो कंडीशन तो आएगा जहाँ पे ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, और जहाँ पे दोनों की जो वेग है, या दोनों का जो रफ्तार है, या फिर जो दोनों की जो क्या होता है गति है, जो रेट है, जहाँ पे वो सेम हो जाते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था, साम्यावस्था। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इस तरह से बात समझ में आई। मैं इसको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास, सपोज करिए मेरे पास एक रिएक्शन चल रही थी, A और प्लस B मिलकर बनाएंगे C प्लस D। ये मेरे को एक रिएक्शन चल रही थी, ये अग्र अभिक्रिया है, अग्र अभिक्रिया मतलब कि इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। और C प्लस D मिलकर बना रहे हैं A प्लस B, तभी तो ये आपकी जो ऊपर पढ़े हम लोगों ने कि ये आपकी जो है कौन सी अभिक्रिया होगी, ये आपकी होगी अग्र, और ये होगी क्या बोलते हैं पश्च अभिक्रिया, यानी कि ये आपकी हो गई क्या बोलते हैं फॉरवर्ड, और ये होगी आपकी क्या बैकवर्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं पर रिवर्स। बात समझ में? अब भाई ये तो हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। अगर इन दोनों को कंबाइन लिखूँ तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ A प्लस B, और जो है रिवर्सवल C प्लस D, ये बोल सकता हूँ। ये तो आपको बात समझ में आती है। लेकिन जब इस तरह से हो रहा होगा तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना दोस्तों, एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे जहाँ पे दोनों की रिएक्शन मतलब कि रुक जाएगी, और उसको हम बोलेंगे क्या यहाँ पे साम्यावस्था। समझ में आएगा? या फिर इसको हम बोलेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम। आई गेस अब तो समझ में आपको आ गया होगा। तो आइए इसको हम एक छोटे से जो है ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो इसको जूम कर लेता हूँ मैं आपको, और सब आपको एग्जाम में ये वाला जो है ग्राफ बनाना है। सपोज कीजिए दोस्तों कोई एक रिएक्शन हो रही थी, क्या हो रही थी आपको पता है कि जब कोई अभिकारक स्टार्ट होता है तो वो लगातार अपनी मात्रा को कम करता जाता है, और जो कोई क्या होता है प्रोडक्ट बनता है तो वो अपनी मात्रा पहले जीरो रखता है, फिर आपस में ऐसे ऐसे क्या होता है बढ़ता जाता है। ये तो आपको मतलब मालूम होना चाहिए, ये मैंने आपको समझाया। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें मैं ये नहीं समझाना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ओके, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे देखिए। सपोज करिए कोई रिएक्शन यहाँ से यहाँ चल रही, ये कौन सी थी? ये आपकी कौन सी अभिक्रिया थी? ये आपकी अभिक्रिया थी दोस्तों, ध्यान समझिएगा, ये वाली जो अभिक्रिया है। ओके, सो ये अभिक्रिया वो अभिक्रिया जो यहाँ पे A प्लस B मिलकर आपको दे रहे थे C प्लस D। ये अग्र अभिक्रिया हो गई, यानी कि आपकी क्या बोलते फॉरवर्ड हो गई, ये वाली रिएक्शन हो गई। अरे हाँ या ना? ठीक है, ये वाली हो गई। ओके, अब इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये मेरी बैकवर्ड डायरेक्शन थी, क्योंकि बैकवर्ड में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे हम लोग क्या बोलते जा रहे थे। तो ये वाली जो है ये पोजीशन, ये आपके पास C प्लस D, ये दे रहे थे आपको A प्लस B। बट एक समय तो ऐसा आएगा ना दोस्तों, एक समय तो ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों रिएक्शंस सेम हो जाएंगी, मैंने आपको पहले ही बताया।
और वो जो पोजीशन है जहाँ पे ये दोनों सेम होंगी, इस वाले पोजीशन को हम बोलेंगे क्या, साम्य अवस्था, जहाँ पे A + B ये बराबर हो जाएंगे C + D के, और इसी वाले पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, साम्यावस्था या फिर इक्विलिब्रियम, ये जो मैंने पॉइंट किया, ठीक है। तो इस वाले जो डायरेक्शन को बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस हमने लिया यहाँ पे अभिक्रिया का वेग, हमने क्या लिया दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे अभिक्रिया का वेग, ठीक है। और इस वाले जो डायरेक्शन में ले लिया यहाँ पे समय, ठीक है। ये समझ में आया, ओके। तो ये जो हमने सारा कुछ यहाँ पे आपको समझा है, मेरे ख्याल से आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं वो फिर से जूम कर देता हूँ ताकि आप ध्यान से समझ सकें। ये हमने यहाँ पे इस तरह समझा, ओके। चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये पूरी हमने इस तरह से बात लिखी। अब लास्ट में मैं इसका एक जो है आपको नोट्स लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ताकि जब आप लिखें, हालांकि इन सब का मैं PDF आपको दे दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स बना रहे हैं मेरे संग में, तो एक नोट्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। चलिए, अर्थात 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 किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र यानी कि फॉरवर्ड है ना, अग्र व पश्च या विपरीत यानी कि बैकवर्ड या रिवर्स अभिक्रियाओं के दर या वेग या रेट, है ना, एक बराबर हो जाते हैं। इस कंडीशन को या इस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं, ओके। तो ये मैंने वर्ड्स में भी आपके सामने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये पूरा साम्यावस्था वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा पार्ट और रह गया, उसको हम जो क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट वाले जो वीडियो में देखेंगे। और जो है तब तक अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही है, हमारा जो प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस वाले जो है चैनल को सब्सक्राइब तो जो कर ही सकते हैं, और वीडियो को आपको लाइक करना है, और तो अपने दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए, उनको बताइए कि भाई यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और फ्री में चल रही हैं, और आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हम चीज़ें समझा रहे हैं। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है इसका नोट्स मैं आपको दे दूँगा, ओके। तब तक आप बहुत सारी जो है पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वाले क्लासेस में, ओके। चलिए, बाय बाय।